अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज कॉल बैक हुक, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुक है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भर भर के यूज करोगे। एंड मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। फटाफट कोड में चलते हैं और समझते हैं कि यूज कॉल बैक हुक क्या काम करता है और किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले ये एक लाइन आप देख लो, आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। एवरी री रेंडर फंक्शंस आर रिक्रिएटेड। इसका कहने का क्या मतलब है? जानी पहचानी सी लग रही है ना? टिक कर दूं मैं इसे? डेफिनेटली ये जानी पहचानी सी लग रही है। हमने इसे रिएक्ट मेमो में डिस्कस किया था। रिएक्ट मेमो आपने कर रखा है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, लाइफ साइकिल हमने देखा। फिर उसके बाद हमने रिएक्ट मेमो देखा, किस तरीके से चिल्ड्रन की अननेसेसरी रीरेंडरिंग को रोक सकते हैं। फिर हमने यूज मेमो हुक देखा कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू को मेमोराइज कर सकते हैं। एंड अभी यूज कॉल बैक देखेंगे कि फंक्शंस को किस तरीके से मेमोराइज किया जा सकता है। सो उसके लिए रिएक्ट मेमो का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नहीं है फिर भी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही प्यार से मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, तो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आती है। लेकिन सीक्वेंस में देखो तो बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ आएगी एंड बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर पा रहे होगे। सो ये लाइन आप ध्यान से देखो। कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? रिएक्ट मेमो में मैंने बताया था। और अगर नहीं भी सुना सा लग रहा है तो अभी सुन लो। एवरी री रेंडर फंक्शंस आर रिक्रिएटेड। फंक्शंस आर रिक्रिएटेड, दैट मीन्स कि जब भी री रेंडर ट्रिगर होता है, जब भी कोई भी कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, उसके अंदर अगर आपने फंक्शन बना रखा है तो वो फंक्शन आपका रिक्रिएट होगा हर री रेंडर पे। हर री रेंडर पे रिक्रिएट होगा। इवन इफ लॉजिक इज सेम, फंक्शन रेफरेंस चेंजेस। रिक्रिएट का मतलब ही यही है कि अगर आपका लॉजिक सेम भी है ना, तो भी रेफरेंस आपका चेंज हो रहा होगा, क्योंकि फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये बात अभी मैं आपको कोड करके थोड़ा सा समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा है पेरेंट कंपोनेंट। लेट्स से ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, जो कि हमारा ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सीएलजी कर लेते हैं, री रेंडरिंग पेरेंट, पेरेंट रेंडरिंग। ठीक है, पेरेंट जब जब रेंडर होगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग चलेगा। आप इसको यूज इफेक्ट के अंदर भी लिख सकते हो बिना डिपेंडेंसी के, तो भी हर री रेंडर पे ये चल रहा होगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे तो भी हर री रेंडर पे चल रहा होगा। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होंगी ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे आके आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि जब जब हम लोग रिलोड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पेरेंट रेंडरिंग आ रहा है और यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट मोड नहीं हटाया है, तो दो बारी ये दिखाई दे रहा है और ये हमें कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। ठीक है, सो पेरेंट रेंडरिंग यहाँ पे आ रहा है, रिलोड कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि कोई स्टेट अगर चेंज करते हैं तो भी यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर होता है। ऑलराइट, तो फटाफट एक स्टेट भी बना लेते हैं। और इसके लिए बेहतर क्या हो सकता है, काउंट स्टेट बना ले हम लोग, है ना, और सेट काउंट करते जाए, तो हमें पता चलेगा कि हाँ स्टेट चेंज हो रहा है और री रेंडर ट्रिगर हो रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बटन बना सकते हैं और बटन के अंदर मैं यहाँ पे काउंट शो कर दूंगा, काउंट की वैल्यू भी शो कर दूंगा। और ऑन क्लिक पे फटाफट सेट काउंट लगा दूंगा और काउंट प्लस प्लस करता जाऊंगा, काउंट +1 करता जाऊंगा एक्चुअली। ठीक है, सो रिलोड करते हैं, काउंट पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑल राइट, और यहाँ पे पेरेंट रेंडर हो रहा है, बार बार पेरेंट रेंडर हो रहा है। तो अगर पेरेंट में हम लोग कोई यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, इस लाइन का मतलब भी अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर दूं क्या? ये वीट वाला प्रोजेक्ट अभी हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये वाला मैं प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी इसके पहले हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सो नहीं देख रखा है तो देख लेना, बाकी तो मुझे लगता है आपने देख रखा होगा। सो इस लाइन का मैं मतलब बता रहा हूँ कि एवरी री रेंडर फंक्शंस आर रिक्रिएटेड। तो जब जब ये री रेंडर हो रहा है ना, चाहे स्टेट चेंज हो चाहे रिलोड हो रहा हो, तो जब जब यहाँ पे ये कंपोनेंट री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन रिक्रिएट हो रहा होगा, रेफरेंस चेंज हो रहा होगा, जो भी फंक्शन आप बनाओगे। लेट से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। ठीक है, हैंडल क्लिक, और ये हमारा एक फंक्शन है जो कि कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, मैं क्लिक हुआ हूँ। ठीक है, मैं क्लिक हुआ हूँ, ये कंसोल कर रहा है, और साथ ही साथ लेट से काउंट की वैल्यू भी कंसोल कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, तो ये कंसोल कर रहा है आपका। सो हर बार क्या होगा ना, जब जब कंपोनेंट री रेंडर होगा, यहाँ पे फंक्शन रिक्रिएट होगा, दैट मींस इसका रेफरेंस चेंज होगा। रेफरेंस मतलब समझ रहे हो ना, एड्रेस चेंज हो रहा होगा। लॉजिक वही है, लॉजिक वही सेम टू सेम है, एग्जैक्ट यही लॉजिक है। हर बार जब जब फंक्शन सॉरी कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, लॉजिक वही है लेकिन रेफरेंस चेंज हो जा रहा है। और ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है कब कब? रिएक्ट मेमो में भी मैंने आपको बताया था, अभी एक बार और बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन का तो आपको मतलब समझ में आ गया ना, फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है, रेफरेंस चेंज हो रहा है। अभी भी नहीं समझ आया है तो अभी और थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझ में आ जाएगा। पूरी की पूरी बात समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट। ये तो पेरेंट की बात हो गई, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया। एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा मैं कंपोनेंट्स नाम का, और इसके अंदर मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाता हूँ, child.jsx ठीक है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे मैं चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर भी करा देता हूँ, ठीक है, यूज भी कर लेता हूँ बेसिकली। सो ये चाइल्ड कंपोनेंट आपका आ रहा है, और मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे h1 टैग यूज कर लूंगा, तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, मजा आएगा। ओके, और चाहो तो आप यहाँ पे क्लास नेम चाइल्ड और थोड़ा सा स्टाइल दे सकते हो, ताकि थोड़ा चाइल्ड अलग तरीके से यहाँ पे नजर आए, समझने में थोड़ी आसानी होगी और बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। app.css में भी कर सकते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट चाइल्ड से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे, चाइल्ड, और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल का, ठीक है। और क्या दे सकता हूँ, और तो कुछ देने का मेरा मूड अभी है नहीं, सो ऐसा रहने देते हैं। ये चाइल्ड आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो पूरा का पूरा ये कंपोनेंट दिख रहा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, जो कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने लगा रखा है। बहुत ही बढ़िया। सो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि चाइल्ड में अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं चाइल्ड रेंडरिंग, तो आप देखना क्या होता है। आपको पता है क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता है, आपने मेमो पढ़ रखा है, यूज मेमो, और साथ ही साथ यूज मेमो तो हटाओ, रिएक्ट मेमो एटलीस्ट आपने कर रखा है। नहीं कर रखा है तो समझ में आ जाओ, अगर कर रखा है तो आप बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो कि यहाँ पे क्या होगा अगर मैं काउंट पे क्लिक करूंगा। तो काउंट पे क्लिक करने पे पेरेंट तो रेंडर हो ही रहा है, साथ ही साथ चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। बार बार जब जब स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे फालतू में चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, जबकि चाइल्ड में कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है। चाइल्ड में हमने कोई प्रॉप्स भी पास नहीं कर रखा है। ऐसा होता कि काउंट एज अ प्रॉप पास कर रहे होते तो काउंट में चेंज हो रहा है तो चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। समझ में आता है इसका मतलब कि हाँ चलो काउंट चेंज हो रहा है तो चाइल्ड भी हमारा रेंडर हो रहा है और वहां पे वैल्यू अपडेट हो जा रही है। लेकिन कोई प्रॉप्स भी हमने पास नहीं कर रखा है और चाइल्ड में ज्यादा कुछ है भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कंपोनेंट है। हो सकता है अभी सिंपल है लेकिन आगे जाके बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेंदी सा कंपोनेंट हो, एक्सपेंसिव कंपोनेंट हो, तो ये बार बार री रेंडर होना एफर्ट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, जब जब भी स्टेट में चेंज हो रहा है चाइल्ड भी री रेंडर हो जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था रिएक्ट मेमो हुक। इससे हम लोग अननेसेसरी चाइल्ड रेंडरिंग को रोक सकते हैं। अभी देखो चाइल्ड भी रेंडर हो जा रहा है जब जब पेरेंट रेंडर हो रहा है। तो मेमो हुक हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, हुक नहीं, मेमो आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, मेमो हुक नहीं, यूज मेमो हुक है। आगे में यूज लगा हुआ मिलता है तो हुक बोलते हैं हम लोग। बाकी मेमो मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर तरीके से, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। अब हायर ऑर्डर कंपोनेंट नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि मेमो आपका एक कंपोनेंट ले रहा होता है। मेमो के अंदर एक कंपोनेंट देते हैं हम लोग, ठीक है, और बदले में ये एक इनहेंस्ड कंपोनेंट हमें रिटर्न कर रहा होता है। इनहेंस्ड कंपोनेंट मतलब कुछ एडिशनल फीचर्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या करेगा, अननेसेसरी री रेंडरिंग को रोकेगा। तो मेमो के अंदर अपना कंपोनेंट पास करेंगे, बदले में इनहेंस्ड कंपोनेंट दे रहा होगा। और ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें चेंज कर देगा, मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करता है, बस ऐड करता है एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। तो इस मेमो के अंदर हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को रैप कर देंगे इस तरीके से कुछ। मेमो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने चाइल्ड डाल दिया, तो बदले में ये एक नया चाइल्ड कंपोनेंट दे रहा होगा जिसमें सारी की सारी चीजें सेम ही होगी, बट कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स भी इसके पास होंगे। ये री रेंडरिंग को प्रिवेंट करेगा, फालतू की री रेंडरिंग को। सच में क्या अभी जो री रेंडरिंग हो रही थी फालतू में, वो प्रिवेंट हो जाएगा डेफिनेटली। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ काउंट पे, देखो पेरेंट रेंडर हो रहा है, पेरेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन चाइल्ड फालतू में रेंडर नहीं हो रहा है। क्या बात है। तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत तो ऑप्टिमाइज हुई, ठीक है। और ये तो हमने रिएक्ट मेमो में भी डिस्कस किया था। अलग आपने क्या बताया, तो अलग अब सुनो, ठीक है। अलग बात अब ये है कि मैंने उसमें आपको बताया था कि नॉर्मल डेटा टाइप्स के साथ तो प्रॉपर तरीके से काम करता है, दैट मीन्स नॉर्मल वैल्यू टाइप्स के साथ तो प्रॉपर तरीके से काम करता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे काउंट एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने काउंट एज अ प्रॉप पास किया, अब आपको पता है क्योंकि डिपेंडेंसी मैंने दे दी, एक डिपेंडेंसी तो नहीं कहना चाहिए, प्रॉप्स क्योंकि हमने पास कर दिया और काउंट प्रॉप में चेंज हो रहा है तो चाइल्ड वापस से रेंडर कर रहा है। वहीं अगर मैं एक और कुछ बनाऊं, डेटा कॉमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं mkl दे दूं, तो ये डेटा में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स में डेटा पास कर दूं तो आप देखोगे कि वापस से फालतू में री रेंडरिंग नहीं होगी चाइल्ड की। तो यानी कि जब प्रॉप्स हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू टाइप्स, तो वहां पे अगर प्रॉप्स में चेंज हो रहा है तभी री रेंडर हो रहा है, अदरवाइज ये री रेंडर ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो बढ़िया बात है, यही हम लोग चाहते भी थे, जो कि हमने मेमो हायर ऑर्डर कंपोनेंट का यूज करके फिक्स कर लिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम, परेशानी हमें ये हो गई थी, परेशानी ये हो गई थी कि अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन पास कर देना, जैसे डेटा पास किया तब तो ठीक है, फालतू में रेंडरिंग नहीं हो रही है क्योंकि डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
लेकिन अगर हम लोग एक फंक्शन पास कर दें, मान लो ऑन क्लिक या हैंडल क्लिक, नाम दे देते हैं प्रॉप्स का हैंडल क्लिक, और ये हैंडल क्लिक हम लोग पास कर देते हैं, तो जैसे ही हमने फंक्शन पास किया, आप ध्यान से देखो कि फंक्शन में कोई चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग? फंक्शन में कोई भी चेंज कर रहे हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। समझना मेरी बात ध्यान से, यहीं पे लॉजिक है पूरा का पूरा। फंक्शन में कोई भी चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने रिएक्ट मेमो का यूज कर रखा है। ओके, तो री रेंडर नहीं होना चाहिए, राइट राइट, री रेंडर नहीं होना चाहिए, रिएक्ट मेमो का यूज कर रखा है। लेकिन पेरेंट जब जब रेंडर हो रहा है, वापस से चाइल्ड रेंडर होने लगा, ऐसा क्यों? हम तो यहाँ पे रिएक्ट मेमो का यूज भी कर रहे हैं, फिर भी ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये तो गलत हो गया, ये तो पहले जैसा हो गया बिल्कुल, कि स्टेट में चेंज हो रहा है, पेरेंट रेंडर हो रहा है, पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड भी रेंडर हो जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि ऑन एवरी री रेंडर फंक्शंस आर रिक्रिएटेड। तो जब जब यहाँ पे पूरा का पूरा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ना, फंक्शन दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है। और क्योंकि दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक सेम ही है, मानते हैं लॉजिक सेम है, लेकिन फंक्शन का रेफरेंस चेंज हो जा रहा है। और मेमो क्या करता है ना, ये जो मेमो है, मेमो आपका वैल्यू टाइप में, जो नॉर्मल वैल्यू टाइप होता है जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, वो सब में तो वैल्यू ही मैच कर रहा होता है। लेकिन रेफरेंस टाइप में, रेफरेंस टाइप यानी कि एरे हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन ही है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में ये रेफरेंस मैच कर रहा होता है, ना कि वैल्यू या लॉजिक। क्या मैच कर रहा होता है? रेफरेंस। तो क्या रेफरेंस सेम है हर बार? बिल्कुल नहीं, रेफरेंस हर बार चेंज हो रहा है। पहली बार री रेंडर हुआ तो मान लेते हैं रेफरेंस आपका कुछ ऐसा हो गया, रेफरेंस आपका कुछ ऐसा हो गया। फिर जब री रेंडर ट्रिगर होगा तो रेफरेंस आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर जब मान लेते हैं री रेंडर ट्रिगर हुआ तो रेफरेंस आपका कुछ ऐसा हो गया। तो बार बार रेफरेंस चेंज हो रहा है, लॉजिक सेम ही है लेकिन रेफरेंस चेंज हो रहा है। और मेमो क्या करता है? रेफरेंस मैच कर रहा होता है। वैल्यू टाइप्स में तो नॉर्मल तरीके से काम करता है, वैल्यू मैच करता है, लेकिन रेफरेंस टाइप में एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन के केस में रेफरेंस मैच कर रहा होता है। और रेफरेंस क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वापस से ये री रेंडर ट्रिगर कर रहा है। जब जब यहाँ पे हैंडल क्लिक पास कर रहे हैं हम लोग, हर री रेंडर पे यहाँ पे रेफरेंस दूसरा जा रहा है, तो ये देखेगा अरे हाँ चेंज होके आ रहा है, कुछ प्रॉप्स में कुछ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वापस से री रेंडर ट्रिगर कर देगा। और इसको मैंने मेमो वाले वीडियो में, रिएक्ट मेमो वाला जो वीडियो था उसमें करके दिखाया था कि किस तरीके से हो रहा होता है एक्चुअली। यहाँ पे एक एडिशनल फंक्शन भी पास करके मैंने आपको दिखाया था कि प्रीवियस प्रॉप, नेक्स्ट प्रॉप, किस तरीके से कंपैरिजन होता है, ईटीसी ईटीसी। एक बार जाके देखना, बाकी आप समझ गए हो, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस मैच कर रहा है मेमो, तो रेफरेंस हर बार चेंज हो रहा है, और रेफरेंस चेंज होने की वजह से यहाँ पे चाइल्ड बार बार रेंडर हो रहा है। अच्छा, तो वापस से उसी प्रॉब्लम में आके हम लोग फंस गए। चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडरिंग से प्रिवेंट कर रहे थे हम लोग मेमो हुक का यूज करके, सॉरी बार बार क्यों हुक बोल दे रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो ना, मेमो हुक नहीं, मेमो हायर ऑर्डर कंपोनेंट का यूज करके प्रिवेंट कर रहे थे, री रेंडरिंग को रोक रहे थे। लेकिन अब वापस से उसी सिचुएशन में फंस गए, फंक्शन पास किया हमने और सब बिगड़ गया। सो अब बारी आती है फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने की, और उसके लिए हमारे पास आता है यूज कॉल बैक हुक। अच्छा, यूज कॉल बैक हुक क्या करता है? तो यूज कॉल बैक इज अ रिएक्ट हुक, यूज लगा हुआ मिले दैट मींस हुक है। यूज कॉल बैक इज अ रिएक्ट हुक दैट मेमोइजेज अ फंक्शन, ये फंक्शन को मेमोइज करता है। हमने मेमो में देखा था, यूज मेमो में, कि वो वैल्यू को मेमोइज कर रहा था, ठीक है। ये क्या कर रहा है? फंक्शन को मेमोइज कर रहा है। और क्योंकि फंक्शन को मेमोइज कर रहा है, सो द सेम फंक्शन रेफरेंस इज रीयूज्ड, सेम फंक्शन के रेफरेंस को ही वापस से यूज कर रहा है। जब तक कि दोबारा रेफरेंस जनरेट करने की जरूरत ना पड़े, तब तक वो सेम रेफरेंस को यूज करेगा। बार बार रिक्रिएट नहीं कर रहा है फंक्शन, जैसे बार बार रिक्रिएट कर रहा था ना हर री रेंडर पे, अब ये बार बार रिक्रिएट नहीं करेगा अगर हम लोग यूज कॉल बैक हुक का यूज करते हैं तो। अच्छा, तो यूज कॉल बैक कर क्या रहा है एक्चुअली में? फंक्शन को मेमोइज कर ले रहा है, सेव कर ले रहा है, कह सकते हो आप कैच कर ले रहा है। तो बार बार वहां पे रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेम ही फंक्शन को यूज कर रहा है, ठीक है। लॉजिक तो पहले भी सेम था, लेकिन रेफरेंस चेंज हो रहा था, अब रेफरेंस भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो सो द सेम फंक्शन रेफरेंस इज रीयूज्ड बिटवीन रेंडर्स अनलेस डिपेंडेंसी चेंजेस, जब तक कि डिपेंडेंसी चेंज ना हो जाए। डेफिनेटली डिपेंडेंसी हम पास कर सकते हैं, अगर हमें कभी नीड पड़ गई कि ये वाला डिपेंडेंसी अगर आता है आपके पास, उसमें चेंज हो रहा होता है, तो आप फंक्शन को दोबारा से चला देना, दोबारा से रिक्रिएट कर देना, ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए हम लोग डिपेंडेंसी भी पास कर सकते हैं, जैसे मेमो में कर रहे थे, यूज मेमो में, ठीक है। सो यूज कॉल बैक हुक कैसे यूज करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यूज कॉल बैक और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो नहीं होता है तो आप कर लेना, रिएक्ट से ही आ रहा है, जैसे यूज स्टेट आ रहा है वैसे यूज कॉल बैक आ रहा है। दो चीजें ले रहा होता है, एक तो आपके पास कॉल बैक फंक्शन,
और एक आपके पास डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी एरे तो आपको समझ में आता है, यूज इफेक्ट में भी पढ़ रखा है, यूज मेमो में भी देख रखा है। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगा, दैट्स इट। तो डिपेंडेंसी अभी खाली छोड़ देते हैं। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन में एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है पूरा का पूरा। तो अगर आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हो ना इस तरीके से, हैंडल क्लिक फंक्शन अगर कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न भी कर देना इस तरीके से। अदरवाइज आपने ये करली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स यूज कर रखा है तो ऑटोमेटिकली तो ये रिटर्न होगा नहीं। सो अब यहाँ पे जो आपको एक फंक्शन मिल रहा है बदले में, ये आपको मेमोइज्ड फंक्शन मिल रहा है। मेमोइज्ड हैंडल क्लिक मैं बोल देता हूँ, मेमोइज्ड हैंडल क्लिक, ठीक है। सो पहले जो हैंडल क्लिक था बार बार रेफरेंस चेंज हो जा रहा था, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको मेमोइज्ड हैंडल क्लिक मिल रहा है, इसका रेफरेंस बार बार चेंज नहीं होगा, इसने इसे मेमोइज कर लिया। लॉजिक वही है हैंडल क्लिक वाला। ये क्या लॉजिक रन कर रहा है, वही हैंडल क्लिक वाला लॉजिक रन कर रहा है। लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। सो ये मेमोइज्ड हैंडल क्लिक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, सो पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्टेट में चेंज करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है। वाओ वाओ, यानी कि जो अभी फंक्शन बार बार रिक्रिएट हो रहा था, रेफरेंस चेंज हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। अच्छा, अब नहीं हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। पहले यहाँ पे रिक्रिएट हो रहा था, बार बार रेफरेंस चेंज हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। इसलिए तो यहाँ पे चाइल्ड बार बार रेंडर नहीं कर रहा है, सिर्फ पेरेंट रेंडर कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाओ। सो इस तरीके से हम लोग यूज कॉल बैक हुक का यूज करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली फंक्शन को मेमोइज करने के लिए, फंक्शन का रेफरेंस बार बार चेंज ना हो, आप चाहते हो कि बार बार ये रिक्रिएट ना हो, तब तब आप लोग यहाँ पे यूज कॉल बैक हुक का यूज करते हो। और साथ साथ यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे मेमो के साथ यूज कॉल बैक हुक का यूज करोगे। और एक्चुअली में यूज कॉल बैक हुक का आप तब यूज करोगे जब आप एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हो चाइल्ड कंपोनेंट में, और तभी डेफिनेटली आप मेमो का भी यूज करोगे एंड प्रॉप पास करोगे, तब आप चाहोगे कि हाँ इस तरीके से रेफरेंस चेंज होने पे नहीं होने पे इस तरीके से काम होना चाहिए। तो जब प्रॉप्स आप पास कर रहे हो एज अ फंक्शन प्रॉप्स पास कर रहे हो, तभी आप यहाँ पे कॉल बैक का यूज करोगे। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप पेरेंट कंपोनेंट में ही काम कर रहे हो ये फंक्शन को लेके, तो आप वहाँ पे यूज कॉल बैक का यूज नहीं करो। ऐसा नहीं कि हर जगह यूज कॉल बैक यूज करते चले जाना है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप इस तरीके से पूरा का पूरा, इस तरीके से पूरा का पूरा हैंडल क्लिक भी पास कर सकते थे रेफरेंस, ठीक है। हैंडल क्लिक रेफरेंस भी पास कर सकते थे, तो भी यहाँ पे आपका सेम काम ही हो रहा होता। देखो पेरेंट रेंडर हो रहा है लेकिन चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने मेमोइज कर लिया बेसिकली हैंडल क्लिक को, बार बार ये रिक्रिएट नहीं कर रहा है। और आप इस तरीके से भी कर सकते थे, आप चाहते हो अलग से फंक्शन नहीं बनाना, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन आपने बनाया और यहाँ पे अपना लॉजिक परफॉर्म करा लिया, ये हटा दो, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो जो लॉजिक आपको परफॉर्म कराना था वो आपने यहाँ पे करा लिया। और यूज कॉल बैक क्या करता है, बदले में एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको हैंडल क्लिक वाला फंक्शन ही मिल रहा है, जो आपने हैंडल क्लिक में कर रखा था ना, ये लॉजिक परफॉर्म करा रखा था, तो वही सेम काम आप यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन ये यूज कॉल बैक क्या कर रहा है, बदले में एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब जब आप हैंडल क्लिक को कॉल करोगे तो आपका यहाँ पे इसी तरीके से काम हो रहा होगा जो हैंडल क्लिक में हो रहा था, लेकिन अब ये मेमोइज हो चुका है, ठीक है। मेमोइज हो चुका है मतलब बार बार रिक्रिएट नहीं हो रहा होगा, रेफरेंस बार बार चेंज नहीं हो रहा होगा। तो देखो पेरेंट रेंडर हो रहा है और चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है। वहीं अगर मैं नॉर्मल हैंडल क्लिक बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, तो यहाँ पे ये बार बार रिक्रिएट हो रहा होता है। यही सेम लॉजिक लेट से मैं डाल देता हूँ इसमें भी। सो ये देखो हैंडल क्लिक हमने बनाया, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, ये मिस है, ठीक है। सो हैंडल क्लिक 1 नाम दे देते हैं इसे, और ये हैंडल क्लिक हमारा मेमोइज्ड वाला है। सो ये हैंडल क्लिक 1 अगर मैं पास करूँ तो ये आपका बार बार रेफरेंस क्योंकि चेंज हो रहा है, तो देखो पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड भी रेंडर हो जा रहा है, ठीक है। मेमो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर मैं ये मेमोइज्ड फंक्शन पास करूँ जो कि इसने सेव कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट रेंडर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा है। और अगर डिपेंडेंसी में आप कुछ पास कर देते हो, लेट्स से मैंने डेटा पास कर देता हूँ, तो क्या डेटा चेंज हो रहा है? डेफिनेटली डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट ही रेंडर होगा, चाइल्ड रेंडर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी में काउंट पास कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीपल डिपेंडेंसी आप पास कर सकते हो, काउंट पास कर देता हूँ, तो जब जब काउंट में चेंज होगा ना, तब तब ये रेफरेंस चेंज हो रहा होगा, वापस से रिक्रिएट हो रहा होगा फंक्शन, और सारी चीजें वापस से हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो चाइल्ड वापस से री रेंडर हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, डिपेंडेंसी भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ओके, मजा आ गया, ठीक है। तो बस इतना सा काम होता है, बहुत ज्यादा कुछ लेंदी था नहीं यूज कॉल बैक, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिएक्ट मेमो का, यूज कॉल बैक का। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा का पूरा एक सैंपल कोड आपको दे रहा हूँ
और उसको आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाना है कि आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे उसे। आपके साथ साथ मैं भी करूंगा, लेकिन पहले आप करोगे, फिर मैं करूंगा, फिर आप देखोगे कि एक्चुअली में ऑप्टिमाइज हुआ या फिर नहीं हुआ। और इसी तरीके से हो सकता है आपको इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाए या कोड दे दिया जाए, सैम्पल कोड, एंड आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला जाए कि किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करोगे, एंड उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए कि ये क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। सो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में। सो उम्मीद करता हूँ आपको यूज कॉलबैक समझ में आया कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हर रेंडर पे फंक्शन रिक्रिएट हो रहा होता है। दैट मीन्स लॉजिक तो सेम है, लेकिन रेफरेंस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मेमो हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। या काफ़ी केसेस में हम लोग नहीं चाहते हैं कि फंक्शन रिक्रिएट हो, काफ़ी केसेस में, तो वहाँ पे हम लोग यूज कॉलबैक हुक का यूज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं। अब कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है वो देख लो, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। सो यदि इस तरीके से मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये तो नोट्स ही है ना, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है इसे, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो जब आप इसे एज अ प्रॉप्स पास नहीं कर रहे होगे, फंक्शन एज अ प्रॉप्स पास नहीं कर रहे हो, तब इसका यूज़ नहीं करना है। और एक्चुअली में तभी इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे फंक्शन एज अ प्रॉप्स पास कर रहे हो, ऑप्टिमाइज करने की नीड पड़ रही है, तभी आपको यहाँ पे यूज कॉल बैक हुक का यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप जहां भी डाले जा रहे हो, फंक्शन बनाए जा रहे हो, वहां आप यूज कॉल बैक हुक का यूज किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर एक नॉर्मल सा कंपोनेंट है, उसी के अंदर आपने वो फंक्शन कॉल कर रखा है, कहीं एज अ चाइल्ड कंपोनेंट आप पास नहीं कर रहे हो उसे, तो फिर आपको वहां पे यूज कॉल बैक की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फंक्शन बनाओ, रिक्रिएट हो रहा है, बढ़िया बात है, कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आएगा वहां में। या फिर बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है आपका, स्मॉल एप्लीकेशन है कोई, ठीक है, या बेसिक सा कोई कंपोनेंट है, लाइट वेट कंपोनेंट है, लाइट वेट कंपोनेंट है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी कंपोनेंट नहीं है, तो भी आप वहाँ पे यूज़ नहीं करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई हैवी कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, एंड आप एज अ प्रॉप फंक्शन को पास कर रहे हो, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, मेमो भी यूज़ कर रहे हो साथ में, तब आपको वहाँ पे यूज़ कॉल बैक का यूज़ करना है। ओके, अच्छा, तो ये तीनों ही कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि मेमो कब काम करता है, यूज़ मेमो कब काम करता है, यूज़ कॉल बैक कब करता है। अब फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट कि यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में डिफरेंस क्या है। ये एक लाइन में आप बता दोगे, मुझे पता है, एक लाइन में बता दोगे। दोनों लेक्चर्स आपने देख रखे हैं, और इस लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है कि क्यों हम लोग यूज़ मेमो का यूज़ करेंगे, और यूज़ कॉल बैक का तो पता चल ही गया आपको। तो फटाफट आप लोग बता दो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिखने से पहले उम्मीद है आपने बता दिया होगा। सो यूज़ मेमो वैल्यू मेमोइज करता है, एंड यूज़ कॉल बैक फंक्शन मेमोइज कर रहा होता है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही है, और मज़ा आ गया होगा आपको। ये हो गया आपका मेमोइज्ड फंक्शन, ये हो गया आपका नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। बार बार रिक्रिएट होगा, रिक्रिएटेड ऑन एवरी री रेंडर, यूज सेम रेफरेंस वाइल री रेंडरिंग, या फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लिख रखा था मैंने readme.md में, ठीक है, बिटवीन रेंडर्स अनलेस डिपेंडेंसी चेंजेस, ठीक है, यूज सेम रेफरेंस बिटवीन रेंडर्स अनलेस डिपेंडेंसी चेंज। बहुत ही बढ़िया। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।